सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लेशिएशन। अभी तक हमने देख लिया था कि किस तरह से जो ह्यूमन है वो इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, प्राइमेट एक मैमल्स में ग्रुप था, प्राइमेट, फिर प्राइमेट में से कौन निकले, फिर उनमें से कौन निकले, तो किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे, उस बारे में हमने जान लिया था। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ग्लेशिएशन। अब क्या हुआ, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गए थे फिर उनके बाद होमोज ने जन्म लिया। ठीक है, मतलब होमोज आए, जैसे कि एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गई थी एक ब्रांच, एक आ गई थी होमोज की। ठीक है, तो हमारा एक टाइम पीरियड आया ग्लेशिएशन का टाइम पीरियड। ग्लेशिएशन नाम से पता चल रहा है ग्लेशियर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो ग्लेशिएशन मतलब कि क्या होता है, इसका मतलब आइस एज, जिस टाइम पे पूरी स्नोफॉल हुई थी। अब ना हम कहते स्नोफॉल होती है तो वाओ कितना मजा आता है, हम एक एंजॉयमेंट की तरह रहते हैं, नहीं, बट यही जब ओवर हो जाती है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है, डिस्ट्रक्शन कर सकती है, जो कि यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही कि आइस एज आ गया फिर ग्लेशिएशन हुआ। कब हुआ था? 2.5 मिलियन ईयर्स एगो, 2.5 MYA मिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था। ठीक है, तो जो पूरी अर्थ थी ना वो किससे कवर हो गई थी? जो हमारी आइस है, जो स्नो है, उससे पूरी अर्थ कवर हो गई थी। हर जगह ठंड ही ठंड हो गई थी, बर्फ ही बर्फ हो गई थी। अर्थ कवर्ड विद स्नो, पूरी अर्थ क्या थी? स्नो से कवर हो गई थी। टेम्परेचर डाउन एंड रेनफॉल ऑल्सो डाउन। क्या हुआ, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता चला गया। क्यों? जहाँ पे ठंड होती है वहां पे ठंडे इलाकों में टेम्परेचर डिक्रीज ही होता है ना, इसलिए। तो जो टेम्परेचर था वो गिरता चला गया, साथ ही साथ जो रेनफॉल थी, जो मोस्टली ठंडे इलाके होते हैं, जो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, वहां पे रेनफॉल भी कम होती है, तो रेनफॉल भी एकदम डिक्रीज हो गई, बिल्कुल ही कम हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब हमने देखा है ना कि जो बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं वहां पे वेजिटेशन भी कम होती है ना। तो वो क्यों होती है? उसी वजह से क्या हुआ कि जो वेजिटेशन जो कम होती है, तो पहले क्या था, फॉरेस्ट बहुत थे हमारे अर्थ पे, जो तो पूरा फॉरेस्ट से कवर थी, बट जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ, आइस एज आई, रेनफॉल डाउन हुई, तो फॉरेस्ट भी कवर, जो फॉरेस्ट कवर था वो भी क्या हो गया, गिरता चला गया, कम होता चला गया, फॉरेस्ट धीरे धीरे पूरी तरह से गायब होने लग गए। और उनकी जगह किसने ले ली थी? हमारे ग्रासलैंड ने, मतलब कि जो छोटी लेवल की घास होती है ना, उन्होंने ले ली थी। ठीक है, क्योंकि जो घास होती है, जो ग्रासलैंड्स होती है हमारी, वो क्या होती है, पूरी तरह से एडेप्टेड होती है टू किसके? आइस एज के, आइस एज इन द सेंस कि ठंडे इलाकों के। ठीक है, तो वो जो ठंडा टाइम पीरियड होता है उसमें बहुत जल्दी ग्रो कर लेती है। तो क्या हुआ, फॉरेस्ट की जगह किसने ले ली? ग्रासलैंड्स ने ले ली। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, फॉरेस्ट जो थे वो एक्सटेंड हो गए और उनकी जगह किसने ले ली? ग्रासलैंड्स ने ले ली। उसके बाद अब जो फॉरेस्ट में कौन रहा करते थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, कौन रहा करते थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस रहा करते थे। तो जब फॉरेस्ट एक्सटेंड हो गए, अब सोचो पानी नहीं होगा तो मछली रहेगी? नहीं रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर पानी ही नहीं है तो मछली रहेगी कहाँ? उसका हाउस तो कहाँ है? चला गया, जो उसका हैबिटेट था वो कहाँ चला गया? खत्म हो गया पूरी तरह से, तो वो भी क्या हो गई? एक्सटेंड हो जाएगी, मर जाएगी। उसी तरीके से जब फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुए तो उनके साथ जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो भी एक्सटेंड हो गए, वो भी पूरी तरह से लुप्त हो गए। क्यों हुए? देखो, एडेप्टेड टू फॉरेस्ट, क्योंकि वो फॉरेस्ट में ही रहा करते थे, अब उनका घर ही नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे वो मरना शुरू हो गए। लॉन्ग फॉर लिम्स, उनके क्या होते थे, बड़े ना जो हाथ पैर होते थे वो कैसे होते थे? बहुत ही लंबे लंबे हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच पकड़ पकड़ के चला करते थे। ठीक है, हमारी तरह थोड़ी कि ऐसे दो पैरों पे चल रहे हैं, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कवर्ड हैंड एंड फुट बोन्स। उनके जो हाथ थे और जो पैर थे, मतलब उनके लिए तो चारों सेम ही काम था, बट हमारे अकॉर्डिंग जो उनके हाथ थे और जो पैर थे वो कर्व थे। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज को ऐसे होल्ड करते थे। ठीक है, तो वो यूं थे उनके हाथ, क्योंकि जितने ब्रांचेस होते थे मोस्टली उन्हें ऐसे होल्ड किया करते थे वो, इस वजह से। तो क्या हो गए, वो भी एक्सटेंट हो गए फॉरेस्ट के खत्म होने की वजह से। फिर क्या हुआ, उनकी जगह कौन आ गए? होमो। उनको रिप्लेस कर दिया होमो ने, रिप्लेस बाय स्पीशीज। जो होमो स्पीशीज थी उसने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया उसे। होमो शब्द का लैटिन वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है मैन, मतलब कि इंसान। ठीक है, तो जो होमो है, ये 2 टाइम्स हो गया, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। हाँ, तो जो होमो है उन्होंने क्या, अब उनमें कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा ना, क्योंकि ये खत्म हुए हैं। अब जो होमो है वो अभी भी है। अब जब ग्रासलैंड का टाइम पीरियड आ गया, जब दोबारा से जो है
ग्रासलैंड टाइम पीरियड आ गया था जब फॉरेस्ट नहीं रहे, तो उसमें होमो ने खुद को अडेप्ट कर लिया इन द सेंस वो एकदम फिट हो गए। कहते थे फिट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो थ्योरी दी गई है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो इसीलिए बोला गया। तो इन्होंने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया खुद को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये जी गए बिल्कुल। इनमें नई चेंजेस आए, क्या है, डिस्टेंस वॉकिंग है, कई दूर तक चला करते थे, ठीक है। टूल मेकिंग, हथियार बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, इनमें ये कुछ चेंजेस आए थे। उसके बाद हम एक नेक्स्ट एक केस स्टडी पे देखते हैं। 17 जुलाई 1959 की एक स्टडी है, उसमें बताया गया है ओल्डुवाई गॉर्ज की, ठीक है। ओल्डुवाई गॉर्ज की स्टडी है जो कहाँ है, ईस्ट अफ्रीका में हमारा। यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सकवेशन हुई थी जो बहुत टाइम से 23 ईयर्स पहले से चल रही थी, और किन लोगों ने की थी, 2 लोगों ने की थी, लुइस लीकी और मैरी लीकी, ठीक है। लुइस लीकी और मैरी लीकी ये दोनों एक्सकवेशन कर रहे थे। तो इन्हें क्या पता चला, एक बार का ये केस है कि क्या हुआ था। ये पूरी स्टोरी आपको अगर रिमेंबर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब याद रख सकते हो आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो उसे एरो की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप याद कर लो, इतनी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैंने लिख दिया है यहाँ, ठीक है। तो क्या हुआ था, एक बार जो लुइस लीकी और मैरी लीकी है वो एक्सकवेशन कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो एक दिन लुइस लीकी की तबीयत खराब हो गई, तो उनके सर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा था। तो उन्होंने मैरी को कहा कि ऐसा करो, आज आप ही चले जाओ एक्सकवेशन करने, मैं नहीं आ रहा, मैं यही कैंप में रुकूंगा। तो वो चली गई, अपने 2 डॉग्स के साथ चली गई। वो वहाँ पे उन्हें क्या चीज़ मिली, टीथ ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्या मिला, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो हमारे कब के एक्सटेंट हो चुके हैं, उनके टीथ मिले उन्हें, जो कि बहुत बड़ी खोज थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो वो दौड़े दौड़े आए, उन्होंने बोला देखो देखो मुझे कुछ मिला, मुझे कुछ मिला है। और उस टाइम पे जो लुइस लीकी थे वो एक सपना देख रहे थे कि उनकी जो वाइफ है या फिर वो जो मैरी लीकी है, उनको क्या किया है, किसी मे बी शायद रैटल स्नेक था, उसने डस लिया है उन्हें, या फिर पॉइजन फैला दी उनकी पूरी बॉडी में, और उनका एक डॉग है वो भी मर गया उस एक्सीडेंट में। तो वो ऐसे ही देख रहा था, तब तक उनकी वाइफ की बहुत तेज से आवाज़ आई, तो वो भागते भागते गए, उन्होंने सोचा कि कुछ हो गया है सच में। तब तक उनकी वाइफ ने उन्हें बड़ी खुशी से बताया कि देखो देखो मुझे ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मेरे को जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है उनका टीथ मिल गए हैं, जो हमारी डिस्कवरी थी, जो 23 ईयर्स से हम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे वो आज एकदम सफल हो गया सब कुछ। कहते हैं ना मेहनत एकदम रंग लाती है, उनकी मेहनत भी रंग ले आई थी। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, मैरी लीकी और लुइस लीकी थे, उन्हें क्या मिले थे, टीथ ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस। कितने टाइम से करते हो, 23 ईयर्स से कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसमें हमें पढ़ना है कि किस तरह से एक चीज़ ने दूसरी चीज़ की हेल्प की, बदले में उसने पहली वाली चीज़ की हेल्प करी, ठीक है। तो मतलब सब हर तरीके से और हर तरफ से जो क्या था कि पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा था, ठीक है। जैसे कि हमने किसी को अच्छी बात सिखाई तो उसने बदले में हमें और भी, मतलब जैसे हमने किसी की मदद की तो उसने बदले में हमारी मदद कर दी, है ना। तो उसी तरीके से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी था। कैसे था, देखो इसका जो मेन पार्ट था वो था टूल मेकिंग, ठीक है। उससे क्या हुआ, देखो हमारे जो ब्रेन का साइज था, जब जिस तरह से इवॉल्व हुए, जो ह्यूमंस थे वो इवॉल्व हुए, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्रेन का जो साइज था वो इंक्रीज होने लगा और कैपेसिटी भी इंक्रीज होने लगी। मतलब जो पहले कम चीज़ें याद रख पाते थे, रिमेंबर कर पाते थे, ठीक, अब क्या है, ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर करने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रेन का साइज इंक्रीज हुआ और ब्रेन की जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हुई, उससे टूल मेकिंग में हेल्प मिली। क्यों, क्योंकि नई चीज़ें, नई स्किल्स सीखने लग गए, जल्दी उन्हें पता लग गया किस तरह से हम टूल्स बना सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और टूल मेकिंग ने ब्रेन के साइज को भी क्या किया, ब्रेन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में मदद की। नेक्स्ट, जब ब्रेन का साइज और कैपेसिटी इंक्रीज हुआ, उससे एक और हेल्प मिली। क्या मिली, उनकी जो आई साइट थी, जैसे मान लो कि आप, जो बच्चा होता है, जब वो इन्फेंट होता है, छोटा होता है, तो वो पहले एक ही जगह पे फोकस, वो एक चीज़ को ना टिक के नहीं देख सकता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता, इधर उधर उसे पता नहीं लगता कौन कहाँ से बोल रहा है। बस धीरे धीरे वो क्या करता है, डेवलप करता है जब वो, तो क्या होता है, उसे पता लगता है कि कहाँ से कौन सी आवाज़ आ रही है, मुझे किस तरफ देखना है, ठीक है। उसी तरह से जो हमारे ह्यूमंस थे उनका भी जब इवॉल्व हुए वो, तो उन्हें धीरे धीरे पता चला, उनके आई साइट में क्या आया, डेवलपमेंट आया कि किस तरफ देखना है। जब हम हंटिंग करने जा रहे हैं तो कहाँ हमारा फोकस होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में पता चला। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग फॉर फूड। जब ब्रेन का साइज इंक्रीज हुआ और कैपेसिटी इंक्रीज हुई तो उससे उन्हें ये भी पता चला कि हमें क्या करना चाहिए,
दूर दूर तक जाना पड़ेगा। आप अपने किसके लिए? फूड के लिए, अपना जो खाना है उसको कलेक्ट करने के लिए हमें दूर दूर तक जाना पड़ेगा और लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। अब जब ये लॉन्ग डिस्टेंस चले तो देखो फिर उसमें क्या था, जब टूल मेकिंग आई तो एक पार्ट है हमारा अपराइट वॉकिंग का। अपराइट वॉकिंग मीन्स कि सीधे खड़े होके चलना। पहले क्या होते थे, जो हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो क्या थे? 4 हैंड्स पे चलते थे। क्वाड्रूपेड्स थे वो। क्वाड्रूपेड्स इन द सेंस कि जो चारों हाथों का हाथ पैर सबका यूज करते हैं, ठीक है। क्वाड मतलब कि 4, ठीक है। तो वो क्वाड्रूपेड्स थे। तो जब अपराइट वॉकिंग आई तो अपराइट वॉकिंग ने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए। जब वो अपराइट वॉकिंग आई तो उससे हमारे हैंड्स क्या हो गए, जो हमारे ह्यूमंस थे उनके हैंड्स क्या हो गए? फ्री हो गए एंड यूज बाय देम, और वो अपने हाथों का किसी और चीज में यूज करने लग गए। जैसे कि उन्होंने उसका यूज किया अपने इन्फेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको संभालने में यूज किया। टूल मेकिंग में अपने हाथों का यूज किया, जैसे चल रहे हैं तो चलते चलते किसी चीज को होल्ड करने में अपने हाथों का यूज करने लगे वो, ठीक है। और अपराइट वॉकिंग से क्या हेल्प हुई कि वो जब हम 4 हाथ पैर सब पे चलते थे वो लोग, तो क्या होता था कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे वो, तो ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते थे। बट जब उन्होंने 2 पैर पे चलना शुरू किया तो क्या हो गया कि कम एनर्जी कंज्यूम होती थी, तो 2 पैर पे चल के वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाते थे, ठीक है। तो ये हेल्प मिली। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से हर चीज़ एक दूसरे को हेल्प कर रही है। इससे इसकी मदद हुई, इससे इसकी मदद हुई, इससे इसकी मदद हुई। तो ये जो एरो दिखाए गए हैं ना, तो इसने इसको अगर एक चीज़ अच्छी दी है तो इसने भी रिप्लाई में, इसने भी फीडबैक में क्या किया है? अच्छा ही रिस्पॉन्स किया है। तो ये था हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अपराइट वॉकिंग से एक चीज़ और है, 3.6 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या हुआ था, जो हमारे क्वाड्रूपेड्स थे, हमारा जो बाइपेडलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो आया था। क्या हुआ था, हमारे जो क्वाड्रूपेड्स थे उन्होंने 2 पैरों पे चलना शुरू कर दिया था, वो बाइपेडल हो गए थे, ठीक है। क्या हो गए थे? बाइपेडल हो गए थे, 2 पैरों पे उन्होंने चलना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि अपराइट वॉकिंग उस टाइम पे आ गई थी। उन्हें पता चल गया था कि जो हमारे हाथ है वो चलने के लिए नहीं होते, वो और चीज़ों को होल्ड करने के लिए होते हैं। सिर्फ हम 2 पैरों पे सीधे खड़े होकर के चल सकते हैं। तो ये था हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? अभी तक हमने देख लिया कि किस तरह से जो होमो थे वो एग्जिस्ट करने लग गए थे। क्यों? क्योंकि वो एडप्ट कर लिया था उन्होंने खुद को, ठीक है। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया था, इसलिए वो एग्जिस्ट करने लगे थे। अब इस एग्जिस्टेंस के बाद उनमें क्या क्या मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उनके फीचर्स क्या थे, उस बारे में एक बार देख लेते हैं। तो देखो, होमो 3 उसमें डिवाइडेड थे, 3 उनकी आगे ब्रांचेस थी। फर्स्ट इज हैबिलिस, सेकेंड वन इज इरेक्टस एंड थर्ड वन इज सेपियंस, ठीक है। हैबिलिस, इरेक्टस एंड सेपियंस। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस, ठीक है। अभी जो हम लोग हैं हमें क्या कहते हैं? होमो सेपियंस, ठीक है। तो जो होमो हैबिलिस थे वो कौन थे? टूल मेकर थे। जिस टाइम पे वो आए थे तो उनमें जो सबसे मेन फीचर कह लो या फिर यूनिक फीचर कह लो, वो क्या देखा गया था? टूल मेकिंग का, कि वो क्या कर रहे थे? टूल बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने अलग अलग तरह के। जैसे आप ना भी आगे पढ़ोगे, पंच ब्लेड सिस्टम आया था, ठीक है। पंच ब्लेड सिस्टम आया था तो वो इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट वन इज इरेक्टस, अपराइट मैन। इरेक्टस मीन्स, इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा पोस्चर। तो जो इरेक्टस थे, जो होमो इरेक्टस थे, उन्होंने क्या किया था? अपराइट वॉकिंग शुरू कर दी थी। मतलब कि वो सीधे खड़े होकर 2 पैरों पे बाइपेडलिज्म को फॉलो करते हुए चलने लगे थे। थर्ड वन इज होमोसेपियंस। होमोसेपियंस की क्या खासियत थी? द वाइज मैन थिंकिंग। ये कौन थे? बहुत ही होशियार लोग थे, जो कि जिन्होंने सोचना, चीज़ों को सोच समझ के करना, अंडरस्टैंडिंग के साथ करना शुरू कर दिया था। तो ये 3 थे इनके यूनिक फीचर्स। नेक्स्ट वन इज प्लेस वेयर फाउंड। अब होमो के 2 और प्लेसेस, मतलब 2 और पार्ट्स हैं। ये तो कि जैसे अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे, ये हैं जो अपने नेम्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, ठीक है। तो एक होमो अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग उनका डिवीजन है, एक होमो का डिवीजन है जहाँ पे वो पाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। जैसे कि होमो, जैसे कि हाइडलबर्ग, एक जगह है हाइडलबर्ग, वहाँ पे पाए गए हैं हमें होमो, ठीक है। तो हाइडलबर्ग जेनेसिस जो था, तो उन्हें बोला जाता है होमो हाइडलबर्ग जेनेसिस, ठीक है। वो कब से कौन सा टाइम पीरियड पाए गए थे? 0.8 से 0.1 मिलियन ईयर्स एगो। हमें पता है पहले के टाइम को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादा से कम की ओर आते हैं, ठीक है। तो 0.8 से 0.1 मिलियन ईयर्स एगो पहले होमो हाइडलबर्ग जेनेसिस
पाए गए थे। और इनका नाम इसलिए ये क्यों पड़ा, क्योंकि ये हाइडलबर्ग एरिया में उस जगह पे पाए गए थे। नेक्स्ट वन इज निएंडर वैली। दूसरे जो होमो के हमें आपके लोग के अवशेष थे वो कहाँ पाए गए थे, निएंडर वैली में। तो इनका नाम क्या रख दिया, होमो निएंडरथैलेनेसिस। ठीक है, होमो निएंडरथैलेनेसिस। ये कब किस टाइम पीरियड के हैं ये है हमारे 1,30,000 to 35 नहीं, एक सेकेंड इसमें, ठीक है। तो ये जो है हमारे होमो निएंडरथैलेनेसिस थे, वो कौन से टाइम पीरियड में पाए गए थे, 1,30,000 से 35,000 ईयर्स एगो। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के बीच में वो पाए गए थे। नेक्स्ट वन इज स्पीशीज आर्किक होमो सेपियंस। ये जो होमो जो हमारे दोनों ही पाए गए हैं, होमो हाइडेलबर्गजेनेसिस और होमो निएंडरथैलेनेसिस, तो ये दोनों ही किसकी आप कह सकते हो स्पीशीज हैं, आर्किक होमो सेपियंस की। जो हमारे ये है ना होमो सेपियंस, इन्हीं की स्पीशीज है। तो जो इनके फीचर्स होंगे मोस्टली किससे रिलेट करते होंगे, सेपियंस से, इसलिए इनको किसकी स्पीशीज बोला गया है, होमो सेपियंस की स्पीशीज बोला गया। और इनको क्यों बोला गया, क्योंकि इनको तो नेम के अकॉर्डिंग दिया था ना, एरिया के अकॉर्डिंग इनका नेम दिया था, तो इसलिए इनको इनका पार्ट बोला गया है। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होते हैं।